हम लोग सीखेंगे कि स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट्स को कन्याश्री का फॉर्म फिलअप करना होता है तो वो लोग कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या फिलअप करेंगे, डिटेल्स। देखिए, शुरुआत करते हैं K1 फॉर्म, जो इस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ऊपर में सबसे पहले एप्लीकेंट आईडी दिया हुआ है 20 डिजिट, जिसमें बगल में क्रॉस किया हुआ है। वो आप लोगों को नहीं भरना है, स्टूडेंट्स को नहीं लिखना है उसमें कुछ, वो ब्लैंक रहेगा। उसके नीचे है 1 नंबर स्कूल इंस्टीट्यूशन नेम, यानी कि स्कूल का नाम, या कॉलेज में अगर पढ़ रही तो कॉलेज का नाम। जो भी नाम है आपके स्कूल का, वो स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर में है डाइस कोड। डाइस कोड जो आपके स्कूल का है वो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लें, और नहीं तो उसको खाली छोड़ दें, वो स्कूल में भर दिया जाता है। उसके बाद है 3 नंबर में डाइस कोड, अगर आप लोग को पता है आप लोग लिखिए, वरना उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। 3 नंबर में है ब्लॉक या म्यूनसिपाल्टी। अगर आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक में टिक करें, और म्यूनसिपाल्टी है तो म्यूनसिपाल्टी में टिक करके KMC लिख दें। उसके बाद है 4 नंबर डिस्ट्रिक्ट, जो भी ज़िला में आप रहते हैं, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उसका नाम मेंशन कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोलकाता मेंशन किया है। उसके बाद इसमें आ जाइए नीचे में एप्लीकेंट बेसिक डिटेल्स, जिसमें 1 नंबर पे है, 5 नंबर पे है एप्लीकेंट्स नेम। एप्लीकेंट का नाम क्या है, यानी स्टूडेंट का नाम क्या है जिसके नाम से ये फॉर्म कन्याश्री फिलअप हो रहा है। स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम है अलीना, अगर मिडल नेम कुछ है तो मिडल के नीचे मिडल नेम लिखेंगे, और लास्ट के नीचे परवीन लिखा है। अगर किसी स्टूडेंट का नाम 3 है, जैसे कि शबनम, सुहाना, परवीन, तो फर्स्ट नेम में शबनम जाएगा, सेकंड में मिडल नेम में सुहाना, और लास्ट में परवीन। तो फर्स्ट नेम के नीचे अलीना लिखा है, अगर किसी का मिडल नेम है तो मिडल नेम के नीचे मिडल नेम लिखना है, और लास्ट नेम के नीचे लास्ट नेम। 6 नंबर में है DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ, जब भी इसका जन्म तारीख यानी पैदाइश जब भी हुआ है वो लिखना है। अगर वो 6 तारीख 8 महीना 2010 को हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 6/8/2010। उसके बाद है नीचे में क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ रही है स्टूडेंट। 8 में पढ़ रही है तो 8 वाले कॉलम में टिक करेंगे, 9 में पढ़ रही है तो 9 में, 10 में पढ़ रही है तो 10 में। जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस बॉक्स के पीछे टिक कर देना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 के पीछे टिक किया है। उसके नीचे 8 नंबर में आ जाइए फादर्स नेम। फादर्स नेम जो भी है, फर्स्ट नेम मोहम्मद, सेकंड नेम, मिडल नेम जो है उमर, थर्ड लास्ट नेम है रियाज, मोहम्मद उमर रियाज। तो जिसका भी जैसा नाम है फादर का, जैसे अगर किसी का नाम है मोहम्मद अब्बास, तो फर्स्ट नेम के नीचे मोहम्मद और लास्ट नेम के नीचे अब्बास लिख देना है, मिडल नेम छोड़ देना है, ब्लैंक कर देना है। उसके नीचे मदर्स नेम, मदर्स नेम के नीचे फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम, अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम लिखना है, नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके नीचे 10 नंबर में आइए एपिक नंबर ऑफ़ फादर या मदर, यानी कि जो वोटर ID कार्ड है फादर या मदर का, जिसका जो आपको डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना है, फादर या मदर में से किसी एक का, उनमें से किसी एक का वोटर ID नंबर आपको वहाँ पे मेंशन करना है। वोटर ID कार्ड में ऊपर में नंबर दिया रहता है, वो नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे लीगल गार्जियन इफ़ एनी, अगर कोई गार्जियन मम्मी पापा के अलावा, या पापा गार्जियन है अगर, या मम्मी पापा के अलावा अगर कोई गार्जियन है तो उनका नाम मेंशन करना है। उसके नीचे 12 नंबर छोड़ देना है, 13 छोड़ देना है। 14 में आइए कास्ट। कास्ट में जनरल में टिक करना है, अगर किसी का SC है, ST है या OBC है तो वो उसमें टिक करेंगे, लेकिन बाकी सब लोग मोस्टली जनरल में टिक करते हैं, तो जनरल में टिक कीजिएगा। उसके बाद है रिलीजियन। रिलीजियन में अगर हिंदू है तो हिंदू में, मुस्लिम है तो मुस्लिम में, जैसे कि यहाँ पे मैंने मुस्लिम के पीछे टिक किया है। फिर आधार कार्ड का नंबर मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके नीचे फिर आधार कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के नीचे फिर आधार नंबर लिखना है, और उसके नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ द आधार नंबर होल्डर, सिग्नेचर होगा स्टूडेंट का, और उसके नीचे सिग्नेचर उसका नाम कैपिटल लेटर में। उसी तरह यहाँ पे बंगाली सेक्शन में भी आधार नंबर लिखना है, उसके नीचे सिग्नेचर, और फिर उसके नीचे अपना स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में। हम लोग कन्याश्री के सेकंड पेज पे आते हैं। फर्स्ट पेज जैसा कि हम लोग फिलअप कर चुके हैं, और उसमें ऊपर में देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का स्पेस दिया हुआ है, उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों को अटैच करना है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में देखिए 17 नंबर पे लिखा हुआ है पेरेंट गार्जियन वोटर ID कार्ड नंबर, यानी मम्मी पापा के अलावा
मम्मी पापा को छोड़ करके अगर कोई और गार्जियन है आपका, स्कूल में कोई और गार्जियन है, जैसे आंटी है, अंकल है या कोई और गार्जियन है अगर, तो उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर वोटर आईडी कार्ड में ऊपर में लिखा रहता है, वही कार्ड का नंबर लिख देना है आपको। उसके नीचे आते हैं एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे पहले नो में टिक कर देना है। उसके नीचे फिर देखिए हाउस नंबर, आपका जो भी एड्रेस है उसका हाउस नंबर जो होगा वो मेंशन करना है, वो लिखना है। उसके नीचे रोड या स्ट्रीट, अगर जैसे आप कहीं भी रहते हैं, एमएमएलई रोड में रहते हैं या जेसी बोस रोड में रहते हैं, कहीं भी रोड जो आपका एड्रेस है उसका रोड का यहाँ पे नाम मेंशन कर देना, लिख देना है। उसके नीचे है पोस्ट ऑफिस, आपके घर के आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है जो आपका परमानेंट है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खिदिरपुर लिखा है। घर आपके एड्रेस के आसपास जो है पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम लिखना है। उसके नीचे है पुलिस स्टेशन, आपके घर के पास जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलीपुर लिख दिया है। उसके नीचे है जीपी या वार्ड, तो वार्ड नंबर आपका वार्ड में टिक करना है और जितने नंबर वार्ड में आप रहते हैं 78, 79 और 80, जिस भी वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड का नंबर लिख देना है। उसके नीचे ब्लॉक या म्यूनसिपाल्टी, अगर आप ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक में टिक करके ब्लॉक का नाम, और नहीं तो म्यूनसिपाल्टी में लिख कर टिक करके, अगर आप केएमसी कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में रहते हैं तो म्यूनसिपाल्टी में टिक करके केएमसी लिख देना है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, जिस भी ज़िला में आप रहते हैं उस ज़िला का नाम, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, जहाँ पे भी रहते हैं आप, कोलकाता है तो कोलकाता, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोलकाता लिखा है। और उसके नीचे है पिन कोड, जहाँ पे आप रहते हैं उसका एक पिन कोड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7,26,000 मेंशन किया है, वो लिख देना है। उसके नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अभी प्रेजेंट में आप कहीं और रह रहे हैं लेकिन आपका परमानेंट कहीं और घर है, वो परमानेंट है हमेशा के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको ये परमानेंट एड्रेस में फिर से फिलअप करना है अपना परमानेंट एड्रेस। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी जिस घर में आप अभी रह रहे हैं वही आपका परमानेंट है, हमेशा के लिए है, तो फिर आप यहाँ पे सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस में टिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके नीचे आते हैं 20 नंबर पे। 20 में मोबाइल नंबर है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा एक्टिव हो यानी ऑन हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर के लिए, ताकि स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग मोबाइल ऑफ हो जाता है, सिम चेंज हो जाता है, तो स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं हो पाता और लोगों का कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फ्यूचर के लिए आपको ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो हमेशा ऑन रहे। उसके नीचे आते हैं बैंक डिटेल्स में। बैंक डिटेल्स में देखिए 21 नंबर पे है बैंक का नाम। ये सेक्शन आप लोगों को बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है और बहुत ही सही से फिलअप करना है, ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे कि 21 में बैंक का नाम, स्टूडेंट के नाम अकाउंट होना चाहिए। स्टूडेंट के नाम का जो भी अकाउंट होगा, जिस बैंक में वो खुलाई है अपना अकाउंट ओपन करवाई है, उस बैंक का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे है 22 नंबर पे ब्रांच नेम, जो भी बैंक में उसका अकाउंट है उसका ब्रांच का नाम क्या है, जो भी ब्रांच वो पासबुक में मेंशन होगा ब्रांच नेम, वहाँ से देख करके ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे अगर खिदिरपुर है तो खिदिरपुर, महेश तला है तो महेश तला, जो भी ब्रांच का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। पासबुक से देख कर ही सब फिलअप करना है, अपने से नहीं। उसके नीचे 23 में देखिए ब्रांच एड्रेस। पासबुक में जो बैंक होता है उसका ब्रांच का एड्रेस दिया रहता है, तो वो ब्रांच एड्रेस आप पासबुक से देख करके अकाउंट का देख करके लिख देना है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 14/2 एमएमएलई रोड। उसके नीचे आते हैं अकाउंट नंबर। ये बहुत आपको केयरफुली देख कर भरना है, एक भी डिजिट अगर गलत लिखा जाता है तो वो उसका पैसा आना स्टॉप हो जाता है, पैसा नहीं आता है, आता ही नहीं है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए अकाउंट नंबर बहुत ही केयरफुली भरना है देख करके पासबुक से। और उसके नीचे 25 में आईएफएससी कोड, ये भी बहुत केयरफुली देख करके आप पासबुक से भरना है। और पासबुक का ज़ेरॉक्स भी जो आप लोग अपने इंस्टीट्यूशन में जमा करेंगे, पासबुक का ज़ेरॉक्स भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नेम बिल्कुल सही प्रिंट होना चाहिए। तो ये सब फिलअप करके नीचे में एप्लीकेंट सिग्नेचर है, यानी स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, जिसके नाम पे अकाउंट है उसका सिग्नेचर होगा। ये इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि
फॉर्म में जितना भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट से देखकर ही भरना है। यानी कि आधार कार्ड से स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है वो सब आधार कार्ड में लिखा होता है या बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होता है। जो भी स्पेलिंग उसमें दिया हुआ है वही सेम स्पेलिंग फॉर्म में भी फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी डॉक्यूमेंट्स में जैसा है वैसा ही देना है, ठीक है। और आपका बैंक का अकाउंट का भी जो भी डिटेल्स दे रहे हैं वो सब बैंक के पासबुक से देखकर केयरफुली फिलअप करना है। अब बात करते हैं थर्ड पेज की। थर्ड पेज में कुछ नहीं करना है, बस बॉक्स बना है जिसमें आप लोगों को रेड कलर का टिक किया हुआ दिख रहा है। पहला वाला है कि अनमैरिड है आप, यानी शादीशुदा नहीं है, आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उसमें टिक करना है। सेकंड में है कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे रही हैं ज़ेरॉक्स, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साइन बाय पेरेंट लीगल गार्जियन। तो जो भी बर्थ सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स आप लोग दीजिएगा उसमें वो गार्जियन का यानी पेरेंट्स का सिग्नेचर, जो भी गार्जियन है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर इस तरफ जो राइट साइड जो बॉक्सेस बना हुआ है, पहला वाला है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी अगर डिसेबिलिटी है, किसी तरह का हैंडीकैप है तो उसमें टिक होगा, अदरवाइज उसमें टिक नहीं करना है किसी को भी। उसके बाद वाला है वोटर आईडी ऑफ पेरेंट लीगल गार्जियन सेल्फ अटेस्टेड, गार्जियन का या पेरेंट्स का, मम्मी या पापा किसी एक का वोटर आईडी कार्ड जो भी देंगे उसमें उनका सिग्नेचर होना चाहिए ज़ेरॉक्स में, पेरेंट्स का। उसके बाद उसके नीचे वाले में जो कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक शोइंग बैंक अकाउंट्स डिटेल्स सेल्फ अटेस्टेड, बैंक अकाउंट का जो ज़ेरॉक्स देंगे उसमें भी खुद का स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए ज़ेरॉक्स के नीचे। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, यानी आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स में भी नीचे में सिग्नेचर होना चाहिए स्टूडेंट का। यानी कि बैंक अकाउंट का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और बर्थ सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स, तीनों में एप्लीकेंट का यानी स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। और वोटर आईडी में पेरेंट्स का जिनका होगा वो, यानी पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा जिसका भी वोटर आईडी जमा होगा उनका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर है, डेट है, डेट दे दे रहे हैं। एप्लीकेंट सिग्नेचर में स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेगी और गार्जियन के सिग्नेचर में लेफ़्ट सिग्नेचर या लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ पेरेंट लीगल गार्जियन, उसमें पेरेंट्स यानी कि जो भी गार्जियन होंगे, मम्मी या पापा या अदर कोई भी अगर है तो वो सिग्नेचर करेंगे। बस सिग्नेचर करके ये फॉर्म कंप्लीट, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो अटैच करके आप लोगों को स्कूल में सबमिट कर देना है, ठीक है।